ईरान ने क्यों चुना दुबई? योगी ने रात में बुलाई आपातकाल बैठक। यूपी में मचा हड़कंप। जब दुनिया कांपी, जब दुबई जला, जब लखनऊ रोया, तो योगी ने कर दिया बड़ा खेला। एक ऐसी खबर जो दूर से शुरू हुई लेकिन दरवाजे तक चली आई। तेहरान में जो हुआ उसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। काबुल से करबला तक जो शोक था वो लखनऊ के इमामबाड़ों में भी उतर आया और योगी सरकार जो रात को ही एक्शन मोड में आ गई। आज की रिपोर्ट में 3 सवालों के जवाब। वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्यों भड़का और सरकार ने क्या किया, सब आपको बताएंगे। 28 फरवरी वो तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों की खबर आई और उन हमलों में मारे जाने का दावा किया गया अयातुल्लाह अली खामेनेई का। ईरान के सर्वोच्च नेता 40 साल से जो ईरान की सत्ता के केंद्र थे, जिनके एक इशारे पर मध्य पूर्व हिल जाता था, ईरान ने पुष्टि की कि खामेनेई नहीं रहे बल्कि उनकी बेटी, पोता और परिवार के कई सदस्य भी उन हमलों में मारे गए। जवाब में ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और साथ ही जवाबी हमले भी। मिसाइलें छूटी, ड्रोन उड़े, इजराइल और अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ गए। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। अब सवाल उठता है कि तेहरान में हुई मौत का दर्द लखनऊ तक क्यों पहुंचा? इसे समझने के लिए एक बात जाननी जरूरी है। शिया मुसलमानों के लिए खामेनेई कोई साधारण राजनेता नहीं थे, वो मर्जा थे, यानी सर्वोच्च धार्मिक संदर्भ। उनकी मौत किसी राष्ट्राध्यक्ष की मौत नहीं है, ये एक धार्मिक आघात था। और भारत में शिया आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। लखनऊ करबला की तर्ज पर बने इमामबाड़ों का शहर है। हुसैनाबाद हो, छोटा इमामबाड़ा हो, ये सिर्फ इमारतें नहीं, भावनाओं के घर हैं। और जब खबर आई, लोग अपने घरों से निकल आए। महिलाएं सड़कों पर थीं, पुरुष इमामबाड़ों में जमा हो गए और महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही थी। काले कपड़े पहने गए, काले झंडे लगाए गए। अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन का शोक घोषित किया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि एक स्वतंत्र देश पर हमला हुआ है, ये कभी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भी प्रदर्शन हुए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे गूंजे। भावनाएं थी और भावनाएं स्वाभाविक भी थी, लेकिन सवाल था कि क्या ये सब शांतिपूर्ण रहेगा या आने वाले समय में और भी ज्यादा आग भड़केगी। और फिर यही वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह ही कमान संभाली। बिना देर किए आपात बैठक बुलाई। गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी मांगी और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने साफ किया कि शिया बहुल इलाके में अतिरिक्त पुलिस और पीएसी तैनात है। रैपिड रिस्पांस टीमें जमीन पर है। ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है और सोशल मीडिया पर पैनी नजर भी बनाई गई है। कोई अफवाह फैलाए तो उसे हटा दो, कोई भड़काऊ वीडियो डाले तो तुरंत कार्रवाई करो, कोई हिंसा की कोशिश करे तो सख्ती से निपटो। सरकार की सोच साफ थी। होली आ रही है, रमजान आ रहा है, ईद आने वाली है। यही वो वक्त है जब अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा ही उपद्रव करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और त्योहारों पर सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्ती से एक्शन भी लेती है। योगी सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर त्योहार के समय पर कोई सौहार्द बिगाड़ेगा, कोई शांति में और रंग में भंग डालने का काम करेगा, तो उसे चौराहे पर खड़े होकर के डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। और इसीलिए योगी ने आपात बैठक भी बुलाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। शोक है लेकिन शांतिपूर्ण है। दुख है लेकिन अनुशासित है। शिया समुदाय के नेताओं ने खुद अपील की है कि मजलिस करें, मातम करें, लेकिन सड़कों पर अशांति ना फैलाएं और सरकार भी नजर बनाए हुए है।
और ये संतुलन बना रहे इस वक्त यही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त आग भड़की है वो आखिर कब तक शांत होती है, और या फिर इस आग में कितने मासूम झुलसते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।